हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी पेपर 1 की यूजीसी नेट जेआरएफ में फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम उसके बेस के बारे में जानेंगे, यानी कि टीचिंग क्या है, इसका कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस, करेक्टरिस्टिक्स। साथ में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस, जिससे कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि ड्यूरिंग द लेक्चर आपने जो सुना आप उसे कितने हद तक आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको मेरे साथ वीडियो पर बने रहना है। इसी के साथ एक और छोटी सी बात, इस वीडियो में आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगी। मैं आपको ये सारी टीचिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में समझाऊंगी और आपको स्लाइड्स भी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के इस लेक्चर में। So, in this video, we will cover concept and characteristics of teaching. Let's move to the first slide. Teaching. What is teaching? Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. So, what is communication? Communication और टीचिंग इज अ प्रोसेस जिसमें दो लोग होते हैं या फिर दो से ज़्यादा जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। सो टीचिंग इज अ फिल इन द माइंड्स ऑफ लर्नर बाय इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स फॉर फ्यूचर यूज। इट इज़ अ प्रोसेस. There are many variables like learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic way to attain some predetermined goal. So, इसमें क्या कह रहे हैं कि teaching is a skill और अ प्रोसेस। इसमें कई वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन में एक मैं वेरिएबल हूँ, एक आप वेरिएबल हैं, ये इन्वायरमेंट है, करिकुलम है, जो यूजीसी नेट ने सिलेबस दिया है वो है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज टीचिंग. Teaching is important part in the process of education. It's special to impart knowledge, develop understanding and skill. So, this is a process in education. टीचिंग हर तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर एजुकेशन में देखा जाए तो इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन. नाउ हेयर आर द डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग. सो कुछ डेफिनेशंस हैं जिनसे कि टीचिंग का कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपके सामने रखूँगी. फर्स्ट है, H.C. Morrison said that teaching is an intimate contact between the more mature personality and less mature one. So, H.C. Morrison क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में इंटरेक्शन है, एक परिपक्व और एक अपरिपक्व. एक तो है जो काफ़ी मेच्योर है, जिसके अंदर ज़्यादा नॉलेज है, और एक वो जिसके अंदर नॉलेज कम है, ताकि वो आपस में कुछ चीज़ों का, एजुकेशन का, कंसेप्ट्स का, थॉट का आदान प्रदान कर सकें. दिस इज द डेफिनेशन बाय मॉरिसन. Now, second definition by Jackson, teaching is a face-to-face encounters between two or more persons, one whom intends to bring certain changes in the other participants. सो ये भी सेम बात कह रहा है कि दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन है, जिसमें एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लाने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा कर आपके बिहेवियर में कुछ चेंज लाना चाह रही हूँ, आपको कुछ अच्छी बातें बता रही हूँ, नैतिक गुण दे रही हूँ, तो उससे मेरा पर्पस क्या है, आपके अंदर कुछ चेंज लाना. अब थर्ड डेफिनेशन देखेंगे. एन.एल. गेज क्या बोल रहे हैं? टीचिंग इज अ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल अनदर. सेम थिंग, शिक्षण पारस्परिक प्रभाव जिसका उद्देश्य दूसरे के व्यवहार क्षमता को बदलना है. जैसा कि जैक्सन ने कहा, उसी को थोड़ी अदर लैंग्वेज में इसने भी सेम बयान किया. नेक्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट वन इज
हैज़ डिफरेंट लेवल्स। सो टीचिंग हैज़ मैनी लेवल्स। इसके बारे में हम अगली आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से गहराई से जानेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जो टीचिंग है इसके बहुत सारे लेवल है। ये बात नहीं है कि टीचिंग सिर्फ एक लेवल पर ही जाकर कंप्लीट हो जाती है। इसके बहुत से लेवल हैं, जैसे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। इनके बारे में हम आगे जाकर बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन मोटे तौर पर बता दूं कि जो टीचिंग है इसके बहुत से लेवल हैं। मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया और रिफ्लेक्टिव हो गया। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हम चीज़ों को क्रैमिंग करते हैं, रटते हैं, मेमोरी लेवल पर वो टीचिंग होती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, हम कंसेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। देन रिफ्लेक्टिव, वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होती है। व्हेन वी बिकेम PhD स्कॉलर, तो वो चीज़ें हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। हमें क्रैमिंग करने की चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम चीज़ों को समझ चुके होते हैं, तो वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसलिए टीचिंग हैज़ डिफरेंट लेवल्स। Now, second point is teaching takes place in a dynamic changing environment. तो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है टीचिंग में। ज़रूरी नहीं है एक ही इन्वायरमेंट के अंदर आपको टीचिंग सिखाई जाए। जैसे कि आपको क्लासरूम्स में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल क्लासेस में सिखाया जाता है, आपको कहीं सर्वे पर, सेमिनार्स पर लेकर जाया जाता है, तो आपके इन्वायरमेंट को बदला जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। Now, third one is teaching is closely related to education, learning, instruction and training. So it is closely related, काफ़ी जुड़ी हुई है ये। This is not the same कि टीचिंग और एजुकेशन एक है, नो। टीचिंग एंड लर्निंग एक है, नो। इनमें कुछ फ़र्क है, लेकिन दे आर क्लोजली रिलेटेड, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। Now, third one is teaching is essentially an intellectual activity. इस बौद्धिक गतिविधि है, इंटेलेक्चुअल है। जब तक आप बौद्धिक स्तर पर चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी चीज़ को नहीं लर्न कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आपके माइंड ने बोला कि हाँ ये वीडियो हमें सही लग रही है, दोनों लैंग्वेज में है, लास्ट में PYQ भी करवाएंगे मैम। तो आप बौद्धिक यानी कि माइंड से मेरे साथ जुड़े हैं और इसीलिए आप चीज़ों को ग्रास्प कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। सो शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि भी है। टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ बनते रहते हैं बच्चों कि टीचिंग है जो सिर्फ एक आर्ट नहीं है, दिस इज़ अ साइंस। ये बहुत गहरा विज्ञान है। तो टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब स्कूल जाते हैं तभी टीचिंग करते हैं, तभी सीखते हैं, नो। टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे होते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखकर बहुत सी चीज़ों को सीख जाते हैं। फिर स्कूल जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर आप आगे जाकर किसी और से देखकर उसे प्रभावित होकर उससे सीखने लग जाते हैं। बड़े होने तक यानी कि मृत्यु पर्यंत टीचिंग है जो चलता रहता है। दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस लॉन्ग प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहता है। आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में आपके पेरेंट्स है वो नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ सीख रहे हैं इन्वायरमेंट से, आपसे, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, टीवी कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है, AC को कैसे रेगुलेट करना है, ये सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सेवंथ पॉइंट इज टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, यानी कि दिस इज इंटरैक्शन। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरैक्शंस हैं। देन टीचिंग इज एन ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस है यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। करिकुलम यानी कि करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट होता है सिलेबस, एक जो आपके सामने प्रतिरूप रखा जाता है। टीचर है, स्टूडेंट है, और उसके बीच में कुछ पढ़ाने का होना चाहिए। मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं हूँ आप, और हमारे बीच में एक सिलेबस है। पूरा UGC NET JRF का एक सिलेबस है जिसे हमने बीच में करिकुलम के तौर पर रखा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग।
आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको सारी चीज़ों को एक बार समराइज कर देती हूँ कि टीचिंग क्या था। टीचिंग बच्चों, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या ज़्यादा से लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन है, जिसमें कि एक कम मेच्योर पर्सनालिटी और एक अधिक मेच्योर पर्सनालिटी के बीच में थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान होता है। वो एक दूसरे को सिखाते हैं। और साथ में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, उन्होंने भी सेम बात ही बोली। और इसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स को देखा, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। दिस इज़ अ साइंस एंड आर्ट, ये साइंस भी है बहुत गहरा और आर्ट भी है। और इस साथ में हम देखा कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, टीचिंग के ही पार्ट हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब से बहुत अच्छे से ये कोरिलेट है। टीचिंग के बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे बोले तो 3 लेवल्स हैं जिन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये सारा इसका निचोड़ है, इसका कंक्लूजन है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आपसे उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर, स्लाइड के ऊपर जाकर कुछ देर के लिए क्वेश्चन को पॉज करें और उसके बाद खुद से उसका आंसर देने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर से वीडियो को ऑन कर दें और फिर देखें कि आपने जो आंसर दिया वो सही है या गलत है। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपने आज की वीडियो से क्या ग्रैस्प किया। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये PYQ है जो कि पिछले साल आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ टीचिंग? इट इज एन आर्ट, इट इज एन साइंस, it is both science and art, it is neither an art nor a science. So as I tell you before, please pause the screen and evaluate yourself. Then अपनी स्क्रीन को फिर से रिज्यूम कर दीजिए और देखिए कि आपने जो आंसर दिया वो सही है या नहीं है। सो द ट्रू आंसर इज इट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। जैसे कि करेक्टरिस्टिक्स में हमने ये अच्छे से देखा था कि teaching is not only art, not only science, this is both science and art. Second question is, one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to the, तो शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारक कौन से हैं? देश का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या फिर शैक्षिक प्रणाली? क्या है जो शिक्षण को प्रभावित करेगी सबसे ज़्यादा? सो द आंसर इज हियर एजुकेशन सिस्टम। ऑब्वियसली अगर हम शिक्षण प्रणाली को देखना चाह रहे हैं तो वहाँ की एजुकेशन प्रणाली, सिस्टम कैसा है, यही तो बताएगा कि वहाँ की शिक्षण व्यवस्था कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following set of statements best describes the nature and objectives of teaching? तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, F स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से आपको सही कूट का चयन करना है। हम एक एक को अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट वन इज टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। क्या ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, टीचिंग एंड लर्निंग? यस, एक दूसरे से बिल्कुल ये कोरिलेटेड है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ऐसा तो नहीं है। हमने देखा था ये चीज़ करेक्टरिस्टिक्स में कि जो टीचिंग है ये बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है ट्रेनिंग के साथ, लर्निंग के साथ, एजुकेशन के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों एक हैं, एक नहीं है, एक दूसरे से अच्छे से अटैच हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नाउ सी पर आएंगे। Concern of the teaching is to ensure some kind of transformation in students. एक्चुअली एक दूसरे के बिहेवियर में चेंज लाना ही टीचिंग का मकसद है, ये हमने पहले पढ़ा था। सो दिस इज राइट। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। नो,
हम सिर्फ फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मली भी कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपके पेरेंट्स हैं वो भी कुछ सीख रहे हैं। जिस प्रकार आपके पेरेंट्स हैं वो कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, वो इनफॉर्मल वे में सीखते हैं। वो स्कूल नहीं जाते हैं फॉर्मल वे में, लेकिन वो आसपास की चीज़ों से, इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो ये इनफॉर्मल वे ऑफ टीचिंग है। आ टीचर इज सीनियर पर्सन, ऐसा ज़रूरी नहीं है एक सीनियर ही टीच कर सकता है। कई बार कोई कम उम्र में भी बहुत अच्छा सीख जाता है पढ़ाना। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। देन टीचिंग इज अ सोशल एक्ट whereas लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। दिस इज ट्रू। टीचिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है जिसमें 2 या 3 लोग होंगे, लेकिन लर्निंग में आप अकेले बैठकर भी कुछ लर्न कर सकते हो। ये बात भी आपकी एकदम सही है। सो A, C and F. This is the true A, C and F. So answer number 3. Let's see the answer. 3. A, C and F is the right answer. So आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।